हेलो गाइज, पाइथागोरस के हिंदी के हंगामा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। और इस सीरीज में आज हम दोस्तों जानेंगे 20 प्रश्नों को, जो प्रश्न आपके बीच यहाँ पे रहेगा और उसमें से 4 ऑप्शन मिलने वाला है। और 20 प्रश्नों में आपको देखना है दोस्तों कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं यहाँ से पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों, यहाँ पे बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है, दोस्तों हम बताए थे कि जल का जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसमें यदि हम द जोड़ देंगे तो वो हमारा बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। तो यहां से हम आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है जलज, दूसरा है जलधि, तीसरा है जलभर और चौथा है नीरज। और देखिए ये नीरज जो पानी का पर्यायवाची शब्द है उसके अंत में ज लगा देंगे तो ये हमारा कमल का बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें भी ज लगा हुआ है, इसमें भी ज लगा हुआ है, तो ये तो बन गया हमारा किसका, पानी का बन गया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ज लगा रहेगा तो ये हमारा कमल का बन जाएगा। जल का जितना भी पर्यायवाची शब्द है उसके अंत में यदि ज लगेगा तो ये हमारा कमल का बन जाएगा। और वहीं पे आपको याद रखना है कि यदि अंत में दोस्तों धी लगा हो तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो बनेगा ये समुद्र का बन जाएगा। लेकिन हमको पूछा किसका है, तो बादल का यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बादल का जब भी रहेगा तो जल का जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसमें यदि द लगेगा तभी होगा। लेकिन यहाँ पे द किसी के अंत में नहीं लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जलज तो होगा नहीं, जलधि होगा नहीं क्योंकि ये होता है समुद्र का, नीरज भी होगा नहीं क्योंकि ये होता है कमल का। तो आपके पास ऑप्शन एक ही बच जाता है और वो है दोस्तों जलभर। तो आपका दोस्तों यहां से सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो जल भर आपका सही उत्तर होगा। तो बादल का पर्यायवाची शब्द जल भर सही है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपको लेकर के चलते हैं। और इसमें दोस्तों दूसरे प्रश्न में पूछा है कि हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों हरिण जो है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला है बिगा, दूसरा है सूरपति, तीसरा है मघवा और चौथा है सुरेंद्र। दोस्तों आपको इसके सही उत्तर बताना है। और यदि आप पहले ऑप्शन के साथ गए होंगे जो है बिगा तो आप सही हैं। तो हरिण का जो पर्यायवाची शब्द है वो है बिगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, यहाँ पे पूछा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द। और दोस्तों यहाँ से हमने बताया कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है, यदि जल के पर्यायवाची शब्द में अंत में हम ज जोड़ देंगे दोस्तों तो वो हमारा कमल का बन जाता है। और जैसे ही ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो जल में ज जोड़ा हुआ है, जलज है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये कमल का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है कि अमी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों अमी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो चलिए आपको यहां पे बता देना है क्या होने वाला है। दोस्तों ऑप्शन है आपके पास विष, सुधा, मधुप और चौथा है आम्र। और यहां से आपका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सुधा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, 5वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अनंत का दोस्तों पूछा है, तो जल्दी से आप बता दीजिए। ऑप्शन 4 आपके साथ है। पहला है नसीम, दूसरा है भगवान, तीसरा है शेषनाग और चौथा है बंधन। और अनंत के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो आप इसका सही उत्तर करेंगे निसीम। और यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और पूछा है कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये स्तन्य है दोस्तों और इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो पहला ऑप्शन आपके बीच है खीर, दूसरा है पेय, तीसरा है क्रोध और चौथा है दोस्तों दूध। और यहाँ से आपको बता देना है इसका सही उत्तर। और स्तन्य का सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। और आप यदि डी को सही किए होंगे तो आपका ये प्रश्न सही हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और इसमें पूछा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। मृगेंद्र है और आपको ध्यान देना है ऑप्शन के साथ। दोस्तों पहला है शार्दुल और दूसरा है याही, तीसरा है हिरन और चौथा है कुरंग। और इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा ये जल्दी से आप बता दीजिए। पहला ऑप्शन इसका सही हो चुका है। तो दोस्तों आप पहले के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही, और ये है शार्दुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच, शिव का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को आप सही से पढ़ेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन को नहीं पढ़ने के कारण ये जो नहीं लिखा हुआ है बीच में ये नहीं दिखता है और इसको लोग गलत कर देते हैं। देखिए ऑप्शन इसमें दिया है शिव का कौन सा
पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन तो आपको दिखेगा महादेव जो शिव का पर्यायवाची शब्द है, दूसरा शंकर ये भी उसी का है, पशुपति भी शिव का है, और एक ही ऑप्शन आपके साथ बच जाता है दोस्तों, ये है चक्रपाणी, और ये जो है सूर्य का पर्यायवाची, ये शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है और पूछ रहा है कि आँख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। दोस्तों नहीं है तो आपको यहाँ पे फिर से ध्यान देना होगा, और आप यहाँ पे देखेंगे चक्षु आँख का ही होता है, अक्षी आँख का ही होता है, दृष्टि आप देखेंगे दोस्तों तो ये आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन देखेंगे लोचन तो ये भी आँख का है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से आपका सी सही हो जाएगा, दृष्टि आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और इसमें पूछा है कि तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको यहाँ भी ध्यान रखना होगा, नहीं के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है सर, दूसरा है सरोवर, तीसरा है तड़ांग और चौथा है पोखर। दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए से सी तक देखेंगे तो ये सभी तालाब के ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आप यदि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ये पोखर है, और पोखर तालाब से छोटा रूप होता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो चुका है। अब आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। दोस्तों कमल के पर्यायवाची शब्द के बारे में पूछा गया है, और यहाँ से आपको छांटना होगा कि कौन सा ऑप्शन में कमल का पर्यायवाची शब्द सिर्फ दिया हुआ है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। आपको हम ट्रिक बताए थे दोस्तों कि जल का जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उसके अंत में यदि ज लगा हुआ है तो वो हमारा कमल का बन जाता है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को यदि आप देखेंगे तो ये जलज है, लेकिन तोयद इसमें द लग गया है दोस्तों, और द लग जाने के बाद ये बादल का बन जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें तोयज है, नीरज है, जलद है, इसमें भी द लग गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी बादल का बन जाएगा, लेकिन हमको पूछा है कमल का। चलिए तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। पहला है वारिज, दूसरा है पंकज, तीसरा है नीरज और चौथा है जलज। यहाँ पे आप गौर करेंगे दोस्तों तो सभी के अंत में आप देखेंगे कि ज लगा हुआ है, और इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाने वाला है, और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप यदि गए हैं तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब चलते हैं आपको आगे लेकर के, और अगला प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है कि किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के बारे में पूछा है दोस्तों, और सूर्य का आप जानते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है दिनकर, रवि, भानु और आदित्य। यहाँ से आप यदि देखेंगे तो ये आपका पहला ही ऑप्शन में दिख जाएगा कि ये सभी का पर्यायवाची सूर्य का ही है। तो यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ है, और इसमें पूछा है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है के बारे में पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों पुहुप, दूसरा है मधुप, तीसरा है सुमन और चौथा है कुसुम। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर ये बताना है। यदि आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे मतलब मधुप, तो ये आपका सही उत्तर है। बाकी जो है ये पुहुप और सुमन और कुसुम ये सभी पुष्प मतलब फूल का ही पर्यायवाची शब्द है। आपको कमेंट में जाकर के बता देना है कि मधुप जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ है, मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ से आपको ये मोर के बारे में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, मतलब 3 इसमें हो जाने वाला है। तो चलिए आपको यहाँ पे छांटना है। पहला देखेंगे केसरी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मोर का जो है पर्यायवाची शब्द ये केसरी नहीं होता है। लेकिन दूसरा देखिए कलापी, और तीसरा है धवनी और चौथा है मयूर। ये सभी मोर का ही है, लेकिन पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये आपका सही उत्तर है जो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ है, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं। यहाँ भी पूछा गया है दोस्तों पर्वत के पर्यायवाची शब्द, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, तो धराधर, आद्री, अचल और नाग यही है दोस्तों जो पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। बाकी आप तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो आप में किसी न किसी ऐसे ऑप्शन दिखेगा जो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है दोस्तों कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें भी नहीं के बारे में बोला है कि इसका ये पार्वती के बारे में देखिए गिरिजा इसका है, दूसरा है भवानी, तीसरा है कमला और चौथा है शिवा। दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो है कमला ये
पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी गिरजा भी है, भवानी भी है और शिवा भी पार्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से हमारा क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो चुका है। और अब आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, और 7वां नंबर प्रश्न आपके बीच है। इसमें पूछा है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पे भी नहीं का आ गया है और स्त्री के बारे में कहा गया है, तो चलिए आपको हम लेकर के चलेंगे। यदि आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो उमा जो है ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अबला भी है, कांता भी है और रमणी भी स्त्री का ही पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सही हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार से दोस्तों ये भी आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है और इसमें पूछा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, मतलब 3 ऑप्शन होगा जो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए हम यहाँ पे छटाई करते हैं और इसका जो छटाई हो जाने वाला है, आप जानते हैं कि अलकापति जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आपको कमेंट में बताना है कि अलकापति किसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है सूर्यपति इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है, मधवा भी इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है और सुरेंद्र भी इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। अलकापति इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं आपको लेकर के 9वें प्रश्न मतलब 19वें प्रश्न के साथ, और ये प्रश्न आपके बीच आ चुका है कि दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये दर्प है और दर्प का पर्यायवाची शब्द पूछा है दोस्तों, और आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तिरस्कार, दूसरा है अहंकार और तीसरा है गर्व और चौथा है स्वाभिमान। और दर्प के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे और आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, जो है अहंकार। और अब आपको लेकर के चलेंगे इस सेशन के अंतिम प्रश्न के साथ, और ये है आपका अंतिम प्रश्न। और इसमें पूछा है कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये प्रसून है और इसका पर्यायवाची शब्द आपको बता देना है। ऑप्शन आपके बीच है वृक्ष, दूसरा है पुष्प, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है अग्नि। और इस प्रकार से आप यदि देखेंगे प्रसून जो होता है दोस्तों पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो चुका है। और इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाए टोटल 20 प्रश्नों को, और आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के बता देना है कि इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं। भैया ईमानदारी से बताना है और देखना है, खुद को जांचना है कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। अपने दोस्तों और दोस्तनिया को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी अपने पढ़ाई को मुकम्मल बना सके। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।